नमस्कार दोस्तों, मैं आज की वीडियो में बताऊंगा कि हाइब्रिड एसीएल टेक्निक जो कि हम यूज़ करते हैं, उसमें टोटल प्रोसेस क्या होता है, कितना टाइम लगता है रिकवरी के अंदर और ऑपरेशन के पूरे डिटेल के बारे में आपको विस्तार में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो आप देखते हैं कि एसीएल एक लिगामेंट होती है हमारे घुटने के अंदर जो कि हमारी घुटने की ऊपर और नीचे वाली हड्डी को कनेक्ट करती है। कई बार फुटबॉल खेलते समय, बाइक से गिरने के बाद, दौड़ते समय अगर पैर में लचक आ जाए तो ये लिगामेंट टूट जाती है और ये मोस्ट कॉमन लिगामेंटस इंजरी होती है। दोस्तों, जब भी एसीएल इंजरी होती है तो यंग लोगों में होती है तो कई बार कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी टेक्निक से कराना चाहिए, कहाँ कराना चाहिए ऑपरेशन। तो अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखें तो मैं आपको समझाता हूँ आराम से। दोस्तों, अगर आपको ग्रेड 1 इंजरी है या लो पार्शियल ग्रेड इंजरी है तो शायद इसके ऑपरेशन की दरकार ना भी पड़े, फिजियोथेरेपी से ये ठीक हो जाएगा। अगर आपको हायर ग्रेड इंजरी है या ग्रेड 3 इंजरी है या कंप्लीट टेयर है तो इसकी ऑपरेशन की दरकार पड़ती है। इस ऑपरेशन में कभी घबराना इसलिए नहीं होता क्योंकि ये बहुत ही माइनर ऑपरेशन होता है। इस ऑपरेशन को हम लोग कैमरा द्वारा या कि आर्थ्रोस्कोप द्वारा करते हैं। तो बिकॉज ये ऑपरेशन कैमरा द्वारा होता है तो इसके अंदर ज़्यादा चीर फाड़ की जरूरत नहीं पड़ती। घाव छोटे छोटे होते हैं, टांके जल्दी सूख जाते हैं। इस ऑपरेशन के अंदर हम पैर के अंदर से एक एक्स्ट्रा लिगामेंट निकालते हैं, इसको पेरोनियस लॉन्गस कहा जाता है। वो पैर से इसलिए निकाली जाती है कि वहाँ से हमेशा एक मोटी लिगामेंट निकलती है। हम चाहते हैं कि आपका एसीएल हमेशा के लिए मोटा रहे, ना कि पतला रहे। अगर पतला एसीएल रहे तो बार बार टूट सकता है, तो हम नहीं चाहते आपकी बार बार ऑपरेशन हो। एक ही बार ऑपरेशन करेंगे, अच्छे से करेंगे और लाइफ लॉन्ग करेंगे। ठीक है। तो जब पेरोनियस लॉन्गस हम ग्राफ्ट लेते हैं, उसको घुमा के हम एक मोटा 8 या 9 mm या 10 mm का ग्राफ्ट बना देते हैं। अब ये ग्राफ्ट इतना मोटा हो जाता है कि फर्दर आपकी जो चोटें हैं, फर्दर आपकी जो लाइफस्टाइल है, उसको ये जिंदगी भर के लिए झेल पाए। अब एक बार ग्राफ्ट रेडी हो गया, उसके बाद हम घुटने के अंदर कैमरा डाल के ग्राफ्ट को घुटने के अंदर लगा देते हैं। इसके लिए अगेन माइक्रो होल्स करने पड़ते हैं और जो टेक्निक मैं यूज़ करता हूँ मोस्ट कॉमनली, उससे कहते हैं हाइब्रिड एसीएल टेक्निक। अब हाइब्रिड एसीएल टेक्निक का मतलब क्या है? इसका मतलब है नीचे की तरफ यानी टिबियल साइड में हम एक स्क्रू लगाते हैं जिसे बायो स्क्रू कहा जाता है। बायो स्क्रू का मतलब ऐसा होता है, ये स्क्रू एक्सरे में नहीं दिखेगा आपको। ये स्क्रू आप बॉडी के अंदर हमेशा मिल जाता है, ये आपकी हड्डी के साथ हड्डी बन जाता है। अगर ऑपरेशन के 5-6 साल बाद आप देखेंगे तो वहाँ पे नई हड्डी बन गई होगी, वहाँ और कुछ नहीं होगा। और ऊपर की साइड में एक लूप लगाते हैं, इसे अल्ट्रा लूप या अल्ट्रा बटन कहते हैं, जिसको अच्छे से हम टाइट कर सकते हैं। इसको टेंशनल लूप भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर हमारे ऊपर होता है कि हम एसीएल को कितना टाइट करेंगे। बहुत बार जब कन्वेंशनल मेथड या पुराने मेथड से एसीएल हुआ तो लोगों का एसीएल ऑपरेशन के बाद भी ढीला रहता है, पर हम ऐसा श्योर करते हैं कि आपका एसीएल ढीला ना हो, ऑपरेशन के बाद बिल्कुल टाइट रहे। क्योंकि अगर ढीला रह जाए तो उसके अंदर फिर से ऑपरेशन करने की दरकार हो सकती है। जो नेक्स्ट टेक्निक वो यूज होती है वो होती है इंटरनल ब्रेसिंग फाइबर टेप की। ना ये टेक्निक हम लोग कभी यूज करते हैं, कभी नहीं करते हैं। हम यूज करते हैं जब हमारा एसीएल ग्राफ्ट हमको लगे कि एक्सेसिव वेट है इंसान का, या ग्राफ्ट थोड़ा पतले साइड में है और उसको सप्लीमेंटेशन या कि और ज़्यादा स्ट्रेंथ देने की जरूरत है। इसका ये फायदा होता है कि पतले ग्राफ्ट को एक सीट बेल्ट की तरह पकड़ लेता है और उसके बाद ये ग्राफ्ट को टूटने को नहीं देता है। दोस्तों, जो भी हम टेक्निक मैंने आपको बताई, ये सारा ऑपरेशन करने में हमें 10 मिनट से 15 मिनट लगते हैं। ठीक है। तो बिकॉज ये बहुत छोटा सा ऑपरेशन होता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लो डोज एनेस्थीसिया के अंदर ऑपरेशन खत्म हो जाए और पेशेंट उसी दिन शाम को खाना वाना खाना स्टार्ट कर सकता है। अगर पेशेंट चाहे तो उसी दिन शाम को खड़े भी हो सकता है। जिस दिन ऑपरेशन होता है उसके अगले दिन से आप खड़े होकर चलना स्टार्ट जरूर कर देते हैं। मैं जो ऑपरेशन करता हूं, अगर आपको और कोई इंजरी नहीं है, मेनिस्कस इंजरी नहीं है और कोई लिगामेंट इंजरी नहीं है, तो हम कोई ब्रेस वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं। हम अगले दिन आपको बिना ब्रेस से चला देते हैं। हम इतना कॉन्फिडेंटली बिना ब्रेस से क्यों चला पाते हैं? क्योंकि हम श्योर हैं कि हमारी जो फिक्सेशन है वो इतनी अच्छी है कि वो हिलेगी नहीं जल्दी। आप अगले दिन से पूरा वजन डाल के चल सकते हैं, खुद चल के बाथरूम जा सकते हैं और अगले दिन अपने घर जा सकते हैं गाड़ी में बैठ के। एक बार मैं ऑपरेशन के बाद 15 दिन और बाद पेशेंट को देखता हूँ, उस समय उनके टाँके निकाल देता हूँ, जो 2-3 टाँके लगे होते हैं, और जो स्टिच लाइन है उसको देख लेता हूँ और उसके बाद आपकी फिजियोथेरेपी असेस कर लेता हूँ कैसे चल रही है। दोस्तों, अगर मैंने अपना एसीएल ठीक से कर दिया, आपने अपनी फिजियोथेरेपी अच्छे से कर ली, तो ऑपरेशन के 3 से 4 महीने के अंदर आप वापस से दौड़ना वड़ना थोड़ा हल्का-फुल्का स्टार्ट कर सकते हैं और 5 से 6 महीने के बाद पूरा फुल स्पीड दौड़ना और अच्छी अपनी जो गेम है उसमें वापस जा सकते हैं। दोस्तों, एसीएल कोई इमरजेंसी सर्जरी नहीं है कि ऐसा नहीं कि आज गिर गए तो आज ही कराना है। और एसीएल कराने का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है इंजरी से 3 to 6 वीक्स के बीच में, मतलब 3 हफ्ता से 6 हफ्ते के बीच में। उस समय तक आपका जो नी है वो काफ़ी स्लो हो गया होता है, उसका जो स्वेलिंग वेलिंग है वो कम हो गई होती है, तो उस समय हम आराम से ऑपरेशन कर पाते हैं। आपको जैसे मैंने बताया कि ये एसीएल एक बहुत ही सक्सेसफुल टेक्निक से किया जाता है हाइब्रिड वे में, तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हायर ग्रेड इंजरी है या ग्रेड 3 इंजरी है, आप प्लीज़ गो फॉरवर्ड करिए, ऑपरेशन करवा लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। अगर आपको एसीएल रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो हमारे और भी बहुत सारे वीडियो एसीएल के ऊपर जो आप देख सकते हैं, और उसके साथ में नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी करके भी पूछ सकते हैं। नमस्ते।